IND24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां दुर्गा की स्वरूप ब्रह्मचारिणी को पूजा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वो जो असीम अनंत में विद्यमान हो, एक ऊर्जा जो ना तो जल ना निष्क्रिय है और पूरे संसार में विचरण कर रही है। तो इसी के साथ आइए आज जानेंगे देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा के विधान क्या हैं। तो सबसे पहले अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। नमस्कार। और IND24 के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को शारदीय नवरात्र के आज दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, सबसे पहला सवाल ये है कि मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा होता है और इनके जन्म की कहानी क्या है? देखिए, बहुत सुंदर सी बात आपने प्रश्न पूछा है। जैसा कि हमने कल देखा था कि नवरात्रि का कल पहला दिन था और माँ ने शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन के यहाँ जन्म लिया। और हम सभी जानते हैं कि पिछले जन्म में जब वो सती के स्वरूप में थी और उन्होंने अग्नि कुंड में अपना योगाग्नि के द्वारा संस्कार किया और उसके बाद उन्होंने भगवान से वर मांगा कि अगले जन्म में हम एक बार पुनः आपकी धर्म पत्नी के रूप में आए और आपसे ही हमारा विवाह हो। तो उनका जन्म हुआ। पहले दिन उनके जन्म के बारे में हमने जाना। आज दूसरा दिन है। तो आज माता का जो स्वरूप है वो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी का। देखिए, माँ का बहुत सुंदर सा स्वरूप है। जैसा हम सभी जानते हैं, माँ के दो हाथ हैं। एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में बहुत सुंदर सी माला है। और माँ श्वेत वसना है, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात हमने देखा कि माँ का आज के दिन किसी भी रूप में कोई वाहन नहीं है। अर्थात आपने माँ को विभिन्न रूप में, या तो वो सिंह पर सवार होकर बैठी हुई हैं या वो बैठी हुई हैं वृषभारूढ़ा हैं, यानी वृषारूढ़ा, यानी या तो वो कमल पर विराजमान है या वृषभ पर बैठी हैं यानी बैल पर बैठी हुई हैं। लेकिन आज के दिन माँ जगतजननी किसी भी स्वरूप में केवल अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं। और तो उनका जो आसन है वो भी उन्होंने चूंकि शिला पर बैठ के तपस तप किया। और देखिए, माँ का जो स्वरूप है, उनका जो नाम है, उनको हम तपस्चारिणी भी कहते हैं। उनका एक नाम अपर्णा भी है, उनका एक नाम ब्रह्मचारिणी भी है। बिल्कुल। ब्रह्म का शाब्दिक जो अर्थ होता है उसको समझने की आवश्यक। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाला, अर्थात जो तपस्या के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे। ऐसी देवी की आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी की जो कथा है वो मैं आज अपने सारे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा इस प्रकार से है। देखिए, क्या हुआ, शैलपुत्री के रूप में जब जन्म हुआ तो नारद जी माता का हाथ देखने और उनका भविष्य का को बतलाने के लिए हिमावन के यहाँ पधारे। तो मैना माता ने पूछा कि मेरी बेटी का भविष्य क्या है, आखिर किससे विवाह होगा। तो उन्होंने कहा कि आपका जो विवाह है वो एक ऐसे व्यक्ति से होने वाला है जो कि गले में सर्प डालते हैं, जिनके पूरे शरीर पर भस्म आरूढ़ है, जिनके गले में कमंडल मुंडों की जो माला है, अर्थात नर मुंडों की माला वो अपने गले में रखते हैं। वो घबरा गई। आकाशवाणी हुई। सप्त ऋषियों की वार्ता से ये पता लगा कि भगवान शिव से माता पार्वती का, यानी चूंकि उनका एक नाम पर्वतराज की पुत्री थी तो शैलपुत्री का विवाह होना है। तो उन्होंने फिर पूछा कि आखिरकार हमको अपने योग्य पति पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि आपको तपस्या करना पड़ेगी, अर्थात तप के द्वारा आप भगवान शिव को पा सकती हैं। तो उनका एक नाम तपस्चारिणी पड़ा। फिर माता बहुत कम आयु में, लगभग ऐसा कहा जाता कि 7 वर्ष की आयु में वो वन में चली गई और उन्होंने कई हजार वर्षों तक भगवान शिव को मनाने की कोशिश करी। शुरुआत में उन्होंने भोजन किया, फिर उसके बाद उन्होंने व्रत और बहुत प्रकार के अनुसंधान किए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कई हजार वर्षों तक, क्योंकि भगवान शिव को बिल्व पत्र बहुत पसंद है, तो उन्होंने कई हजार वर्षों तक केवल बिल्व पत्र खाकर भगवान की पूजा अर्चना की। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए, तो उन्होंने वो बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया और अपने आप को केवल हवा यानी वायु पर स्थित कर लिया। इसके बाद
माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप था वो अत्यंत काला पड़ गया। ऐसा कहा जाता है, एक कथा में कहीं इस बात का वर्णन आता है कि भगवान शिव ने स्वयं धवल दुग्ध और गंगा जल से उनका स्नान कराया, जिसके कारण उनका रंग बहुत श्वेत और इतना सुंदर हो गया, जैसा कि हम कई बार आरती में इस प्रकार से गाते हैं कि कौटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, अर्थात करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा भी जो है उनके उस दिव्य स्वरूप के आसपास भी नहीं जा सकते। तो माँ का वो स्वरूप हो गया और उसके बाद उनको ये वरदान प्राप्त हुआ कि आपका विवाह केवल और केवल भगवान शिव से होगा। तो ये आज माँ का तपश्चारिणी वाला स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी हमको एक बात सिखाती है, क्योंकि हम नवरात्रि में इस समय चल रहे हैं जी। तो नवरात्रि में माँ ब्रह्मचारिणी हमको एक ही संदेश देती हैं कि यदि आप अपने जीवन में नियम संयम के साथ आचरण करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। लक्ष्य हमारे जीवन में क्या है? लक्ष्य है उस ब्रह्म यानी उस ईश्वर से हमको हर चीज को पा लेना, अर्थात हम अपनी मनोकामना को आखिर कैसे पूरा कर सकते हैं। तो ये तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी हमको सिखाती हैं। तो आज ऐसी हम देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करें, संयम के साथ पूजा अर्चना करें, तो माँ आपको आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूर्ण करने में पूरी तरह से सहायता करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये तो हुई देवी के स्वरूप की बात, देवी के महत्व की बात, लेकिन यदि बात की जाए उनके पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? बिल्कुल प्रेरणा जी, आपने बहुत सुंदर सा प्रश्न किया। हमारे IND 24 के जितने भी दर्शक जो कि हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, देखिए आज सुबह प्रातः काल आप पूजा अर्चना करें, लगभग 9:15 बजे आपको एक बहुत सुंदर सा मुहूर्त मिलेगा। आप चाहें तो इसमें पूजा अर्चना करें, आप चाहें तो दिन में लगभग 11:50 से लेकर 12:20 तक एक अभिजीत मुहूर्त भी आता है, आप उस समय भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबसे एक बहुत छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा जी। निवेदन ये है, क्योंकि नवरात्रि है, अर्थात शक्ति की जो आराधना का जो पर्व है वो केवल और केवल रात्रि काल में ही किया जाता है। तो आप रात्रि काल में माँ जगत जननी माँ भगवती की आप पूजा अर्चना करें, ताकि माँ आपकी मनोकामना को पूरा करें। रात्रि काल शुरू होता है रात्रि 8 बजे से और सुबह प्रातः काल लगभग 4:30 बजे तक ये शक्ति की आराधना का पर्व चलता है। तो आप रात्रि काल में भजन पूजन गायन और माँ के दिव्य मंत्रों का आप जाप करें, माँ की पूजा अर्चना करें, ताकि माँ जगत जननी अपने दोनों हाथ से, देखिए तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी 2 हाथों वाली देवी हैं, अर्थात एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला, तो अपने दोनों हाथों से आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पूरी तरह से आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। बिल्कुल पंडित जी, देखा जाए तो पूजा की विधि तो पूछेंगे ही आपसे, लेकिन इस बार भक्त काफी दुविधा में है क्योंकि कोरोना का संकट काल है और इस संकट काल में क्या पूजा की जो विधि है उसमें कोई बदलाव आएगा? देखिए कोरोना काल है तो इससे अच्छा काल तो हो नहीं सकता कि आपको पूरी समय घर पे रहना है। देखिए बहुत सारे लोग कोरोना में अपने घर में हैं, तो मेरा तो हमारे जितने भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय प्रोग्राम को जो देख रहे हैं उनसे एक ही बात कहना है कि आप 9 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाइए अपने घर में और देवी के कमरे में आप अपने आप को पूरी तरह अपने चित्त को वहाँ पर स्थिर कर लीजिए, ताकि माँ जगत जननी आपकी मनोकामना पूर्ण करें। और पूरी तरह से 9 दिन, देखिए आज माँ जगत जननी का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन आप थोड़ा भी ध्यान लगाएंगे, अपने आज्ञा चक्र पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और माँ की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करेंगे, तो माँ जगत जननी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। बिल्कुल, यदि बात की जाए पूजा विधि की पंडित जी, तो एक बार भक्त ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि पूजा की विधि क्या है, किस प्रकार से पूजा अर्चना करें और माँ को प्रसन्न करें? बहुत सुंदर है। देखिए माँ जगत जननी, देखिए माँ तो माँ होती है, जैसे आपकी माँ है वैसे ही वो पूरे संसार, इस पूरे ब्रह्मांड की माँ है, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया और उस विवाह के बाद बीज की उत्पत्ति हुई और इस पूरे संसार का सृजन करने वाली जो देवी हैं वो देवी पार्वती हैं, जिनके विभिन्न स्वरूप हों, जिनको हम माँ दुर्गा भी कहते हैं। माँ पार्वती हैं जो कि पर्वतराज हिमावन की पुत्री हैं, इसलिए उनका एक नाम पार्वती भी है। तो आज हम कैसे पूजा करें? देखिए माँ के स्वरूप को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। माँ का जो स्वरूप है वह श्वेत वसना है, अर्थात श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं
एक हाथ में माला, एक हाथ में कमंडल। तो आज उनकी पूजा अर्चना में हमको श्वेत चीज़ों की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। क्या करें? यदि आपके घर में माँ जगतजननी का कोई विग्रह मौजूद है, विग्रह का अर्थ होता है उनका चित्र है, फोटो है, प्रतिमा है, या बहुत सारे लोग मिट्टी की मूर्तियां भी रखते हैं, तो जो भी विग्रह आपके पास हो आप उसको ले लें। और क्या करें? एक लकड़ी का पटा लें। लकड़ी का पटा, जिसको बाजोट भी कहा जाता है, आम की लकड़ी का हो, जो भी आपको मिल जाए सुंदर तरीके से, तो आप उसको ले लीजिए और उसके ऊपर बहुत सुंदर आप श्वेत वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर आप विग्रह, या तो उनका फोटो हो, चित्र हो, प्रतिमा हो, मूर्ति हो, जो भी आपके पास सहज रूप में उपलब्ध हो, आप माता को वहां पर उस पर विराजमान कर लीजिए। उसके बाद आज आपको माँ को श्वेत वस्त्र चढ़ाना है। तो जो चुनरी होती है, जो चूनर होती है, यह साड़ी है, उसको आप रखें। पूजा में क्या सामग्री है? माँ को मिश्री बहुत पसंद है, माँ को नारियल बहुत पसंद है। श्वेत कमल आपको यदि आसानी से मिल जाए तो आप श्वेत कमल आज पूजा अर्चना में अवश्य ले लीजिए। दूसरा, पान के पत्ते आप रखिए, चावल आप रखिए, रोली रखिए, कुमकुम रखिए, भोंडा रखिए, गुलाल रखिए। जो पंचोपचार की सामग्री है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, और साथ में मिश्री जरूर हमको लेना है, क्योंकि माँ को मिश्री बहुत पसंद है। तो मिश्री से बना हुआ कोई भी बहुत सुंदर सी मिठाई या नारियल की मिठाई भी माँ को बहुत पसंद है। तो ये सारी चीज़ों की आप व्यवस्था कर लीजिए। और साथ में हमको लौंग, सुपारी और इलायची, इसको भी रखना है। तो ये सारी सामग्री आप इकट्ठा कर लीजिए। उसके बाद माँ जगतजननी की हम पंचोपचार से पूजा अर्चना करेंगे। 3 बार उनके प्रतिमा को जल ऊपर से घुमाकर एक कटोरी रखिए, तो उसमें डालते रहिए। और फिर उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, यदि आपके पास चांदी, पीतल या अन्य प्रतिमाएं हैं तो आप उसको स्नान करा सकते हैं। मिट्टी है, फोटो है, तो उनके ऊपर से आप 3 बार घुमाकर एक कटोरी में उस सामग्री को आप रख लीजिए। और उसके बाद दूध से स्नान कराकर, जल से स्नान कराकर, और फिर एक बार अंत में पुनः गंगा जल से स्नान कराकर आप रख लीजिए। उसके बाद आप माँ को सबसे पहले वस्त्र चढ़ाइए, क्योंकि आपने स्नान कराया है। जैसे आप स्नान करने के बाद वस्त्र या श्वेत वस्त्र या एक सुंदर सा वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप माँ जगतजननी को वस्त्र पहना दीजिए। तदुपरांत माँ जगतजननी को आप एक सिंदूर जो होता है उसका तिलक लगा दीजिए। उसके बाद माँ को सारी चीज़ों को आप व्यवस्थित रूप में चढ़ाइए। फिर उसके बाद प्रसाद का भोग लगाइए। जैसे मैंने आपको कहा, श्वेत चीज़ों का प्रसाद, दूध, दही, खीर, जो आप आसानी से अपने घर में बना सकें, तो उसको आप अपने घर में बनवा लीजिए। तदुपरांत माँ की आप आरती करिए और उसके बाद माँ जगतजननी के सुंदर मंत्रों से आप उनको प्रसन्न करिए। और जो दुर्गा सप्तशती है, यदि आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो आज आपको दूसरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का जो दूसरा अध्याय है उसको आप पढ़िए। तदुपरांत बाद में जब पढ़ने के उपरांत आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए और इस प्रकार से माँ को आप प्रसन्न करेंगे तो माँ अपने दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद अवश्य प्रदान करेगी। बिल्कुल, देखा जाए तो पूजा की विधि तो हमने जान ली पंडित जी आपसे, लेकिन एक बात यह है कि फल की आस तो हर भक्त को रहती है। और फल क्या प्राप्त होते हैं माता की आराधना से, किस प्रकार से फल की प्राप्ति होती है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि आपको यदि फल की प्राप्ति करना है तो सबसे पहले तो माँ जगतजननी के आपको बहुत सुंदर से मंत्र का जाप करना पड़ेगा। तो आप माँ जगतजननी का जो मंत्र है जिससे माँ प्रसन्न होती हैं, तो आप उस मंत्र का जाप कर लें। मंत्र इस प्रकार से है, मैं हमारे सभी दर्शकों को 2 मंत्र हैं। पहला एक जो दुर्गा सप्तशती का मंत्र है वो हमारे दर्शकों को मैं उच्चारण करके बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का बहुत सुंदर सा उच्चारण करके माँ जगतजननी को प्रसन्न कर लें। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं तो एक छोटा मंत्र और बताए देता हूँ। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः, 3 अक्षरों का मंत्र है। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। आप यदि इसमें देवी शब्द ना जोड़ पाए तो आप इसको सीधा इस स्वरूप में भी कर सकते हैं, ओम ब्रह्मचारिणे नमः। तो आप इस मंत्र का कम से कम कोशिश करिए कि हम 108 बार उच्चारण अवश्य करें। और जो है, जब हम बैठें
आसन हमको जो आज लेना है उसका हमको ध्यान बहुत अवश्य रखना है कि आज हमको श्वेत रंग का आसन लेना है, क्योंकि माँ को श्वेत रंग बहुत पसंद है। कमल गट्टे की माला अपने सीधे हाथ में रखिए और पास में माँ के हाथ में कमंडल है तो आप कमंडल तो नहीं रख सकते, लेकिन एक लोटे में आप जल भर के अवश्य रखिए और उस जल में थोड़ा सा आप गंगा जल यदि डाल सके, यदि आप किसी भी पवित्र नदी के किनारे हैं तो वहाँ से उस पवित्र सरोवर या नदी का थोड़ा सा जल ले लें और उस कमंडल यानी लोटे में उसको डालकर अवश्य रखें। और जब आप मंत्र उच्चारण करें तो लोटा आपके सम्मुख रहेगा, तो आपके मंत्र का जो प्रहार है वो उस कमंडल यानी उस लोटे में अवश्य जाएगा। तदुपरांत आपके घर में बहुत सारी यदि नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत किसी भी प्रकार की परेशानी आपके घर में है, तो उस कमंडल का जल आप उसी मंत्र के द्वारा छिड़क दीजिए, तो घर से पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी दूर हो जाएंगी और पूरी तरह से आप प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। अब इससे फल क्या मिलता है, क्योंकि जो आपका मूल प्रश्न था कि आज की पूजा से हमको फल क्या मिलता है। देखिए, आज की पूजा हमको हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है, जो हमारे शरीर की जो शक्ति है, जो कि हमारे मूलाधार यानी हमारा जो मूल जहाँ पर है, तो वहाँ पर ये शक्ति विद्यमान होती है। तो अब आज वो शक्ति जो है वहाँ से हिलना शुरू होती है। तो कुंडलिनी शक्ति जब आपकी जागृत हो जाती है, अर्थात आप अपने शरीर के 7 चक्रों का भेदन कर लेते हैं, जब आपकी शक्ति मूलाधार से निकलकर सहस्त्रार्ध चक्र तक पहुँच जाती है, तो मनुष्य को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, अर्थात वो अमृतत्व की ओर आगे बढ़ जाता है, मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो आप इस प्रकार से यदि आप मोक्ष पाना चाहते हैं, ईश्वरत्व के दर्शन करना चाहते हैं और इस ब्रह्मांड की जो अनसुलझी रहस्य हैं उनको आप जानना चाहते हैं, तो तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करना आज आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल पंडित जी, जैसा आपने कुंडली शक्तियों का जिक्र किया तो एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कुंडली शक्तियों में कौन से चक्र में देवी जी विराजमान रहती हैं, ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल प्रेरणा जी, बहुत सुंदर सा आपने प्रश्न पूछा है। तो आज माँ जो है वो हमारे स्वादिष्ठान चक्र में माँ का वास होता है। आज दूसरा दिन है, आज दूसरे चक्र का भेदन हो रहा है। तो आज यदि आपने माँ जगतजननी के मंत्र का जाप कर लिया, देखिए माँ का एक और बहुत सुंदर सा मंत्र है, क्योंकि माँ सरस्वती का भी एक प्रकार से स्वरूप है, क्योंकि सरस्वती भी जो है वो भी श्वेत वर्ण है, हालांकि माँ पार्वती हैं लेकिन स्वरूप वैसा ही है। तो माँ की आज पूजा में एक बहुत सुंदर सा मंत्र होता है, यदि आप उस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है वो भी जागृत होगा। मंत्र किस प्रकार से है? ओम एम सौ, 3 अक्षरों का मंत्र है, ओम एंग सौ। तो आप इस मंत्र का जितने बार भी उच्चारण करेंगे, ये मंत्र उन लोगों के लिए भी बहुत कारगर है जो कि सुबह से लेकर रात तक कार्य क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं और पूरे समय काम काज में उलझे हुए होते हैं। तो आप मन में इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, जहां भी रहें, जिस कार्य क्षेत्र में रहें, बस आप अपने मन मस्तक में माँ ब्रह्मचारिणी की फोटो को आप स्मरण कर लें, अपने आज्ञा चक्र पे थोड़ा अपने ध्यान को केंद्रित करें और मंत्र ओम एम सौ, इस मंत्र का आप जाप करें तो माँ तपश्चारिणी, माँ ब्रह्मचारिणी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। बिल्कुल, तो जिस प्रकार पंडित जी ने मंत्र बताया है उससे निश्चित तौर पर फल की प्राप्ति जरूर होगी माता का पूजन करने से। पंडित जी, एक और सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचारिणी देवी के इस दिन को कुमारी पूजन क्यों कहा जाता है, क्यों इस दिन कुमारी का पूजन किया जाता है? बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। देखिए, आपने देखा होगा कि कुमारी कन्याएं खासतौर से जो हैं, जो कि रजस्वला नहीं होती, जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर लगभग 9 वर्ष की आयु की जो कन्याएं हैं, आज के दिन कुमारी कन्याओं की हम पूजा करते हैं। कारण माँ कौमार्य स्वरूप में है, माँ रजस्वला नहीं है, माँ एक छोटी सी बिटिया है, बहुत कुमार्य स्वरूप में है। माँ लगभग 6 से 7 साल की आयु में भगवान शिव को पाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी थी। तो आज के दिन हम माँ को तो नहीं बुला सकते, लेकिन जो छोटी कुमारी कन्याएं हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष की आयु के बीच में है, तो आज के दिन हम कुमारी पूजन करते हैं। क्या करते हैं, उसका विधान इस प्रकार से है। कोई भी कुमारी कन्या आपके घर में हो, आपके घर के आसपास हो, तो आज उसको अपने घर में आप आमंत्रित अवश्य करिएगा और आमंत्रित करने के बाद एक सुंदर से पटे के ऊपर आप उस बिटिया को बिठाइए, उस देवी को आप बिठाइए
और वहाँ उनके पैरों को धुला लीजिए। माने पैरों को एक थाली में रखें और उनके नन्हे नन्हे कोमल कोमल से पैरों को आप अपने हाथों से बढ़िया धो लीजिए और उनका जो चरणोदक है माने उनके पैरों का जो जल है उनको अपने मस्तक पर लगाइए। फिर उनको एक साफ उस पर आप बिठाइए आसन पर और बिटिया को बहुत सुंदर सा आप कुमकुम वाला तिलक लगाइए माथे पर और उनको आज एक लाल चुनरी, चूँकि कुमारी कन्या का पूजन लाल चुनरी से किया जाता है, तो आप लाल चुनरी का समावेश अवश्य करें। उनको लाल लाल चीज़ें आज आप भेंट करें और साथ में चूँकि कुमारी कन्याओं को काले चने और हलवे का भोग भी लगाया जाता है, तो आप जो है हलवा और चना खासतौर से आप आज बनवाइए। यदि आप कुमारी पूजन करना चाहते हैं तो उस प्रकार से आप उनको भेंट रखें, उनके सम्मुख वो सारी चीज़ें रखें और अपने हाथ से यदि वो कुमारी कन्या आपके हाथ से उस भोजन को ग्रहण कर पाएँ तो मुझे लगता है कि उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। तो आप उस प्रकार से करें और उनका आशीर्वाद लें, उनको योग्य दक्षिणा आप अवश्य दें और अपने मस्तक पर आप आशीर्वाद लें। कुमारी कन्याओं को आज उनकी पूजा में 2 चीज़ें और की जाती हैं। आपने देखा होगा आलता या महावर खास तौर से आज के दिन उनके नन्हे नन्हे कोमल पैरों पर लगाया जाता है। जो हमारे पैरों का जो नीचे तलवे का हिस्सा होता है वहाँ पर हम आलता महावर और उनकी जो छोटी छोटी सी पैरों की उंगलियाँ हैं उस पर रखते हैं। तो इस प्रकार से आज आप कुमारी कन्याओं का पूजन करेंगे तो वो तपस्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी जो है वो आपसे बेहद प्रसन्न होगी। और देवी और देखिए नवरात्रि हमको जो सिखाती है वो ये सिखाती है कि स्त्रियों खासतौर से कुमारी कन्याओं के प्रति हमारा आदर और सम्मान कितना होना चाहिए। कोरोना काल चल रहा है, आजकल बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उनसे बचना और स्त्रियों के प्रति सम्मान केवल और केवल नवरात्रि हमको सिखाती है कि आप 12 महीने माने साल के 12 महीने कुमारी कन्याओं और विवाहित महिलाओं के प्रति भी आप एक सम्मान का भाव रखें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आपका जिससे विवाह हो जाता वो आपकी अर्धांग है, बाकी को छोड़कर आप सभी के प्रति बहुत स्नेह आदर और सम्मान का भाव रखें ताकि आपको आपके जीवन में आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। निश्चित तौर पर नारी का सम्मान होना चाहिए, जिस प्रकार पंडित जी ने कहा और बताया कि कुमारी कन्या का पूजन आज के दिन किया जाता है, उनको आलता लगाया जाता है, उनको भोग लगाया जाता है। पंडित जी लेकिन भक्त बड़ी दुविधा में रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि 9 कन्याएं या 9 देवियां जब उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो वो दूसरा साधन ढूंढते हैं कि किस प्रकार से अब कन्या भोज कराया जाए। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे अगर 9 देवियां नहीं प्राप्त हो पाई भक्तों को तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए आप 1 कन्या से लेकर 9 कन्याओं के बीच में जितनी भी आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो पाए। देखिए आजकल एक तो भ्रूण हत्या हो रही है, जहाँ भी पता लगता है कि पेट में कोई कन्या है तो माँ बाप वैसे ही उसकी हत्या करा देते हैं, तो वो भी एक तरह के पाप के भागी हो जाते हैं। तो जो कन्याएं बहुत सहज रूप में 1 से लेकर 9 के संख्या में जितनी भी आपको प्राप्त होता है और उसके अलावा 9 से ऊपर भी आपको यदि प्राप्त हों तो जितनी भी आपके यहाँ कुमारी कन्याएं आ सकती हैं आप उनको बुलाएं, आदर सम्मान का भाव रखें, पैर धुलाएं, उनको अपने हाथ से भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें, उनके पैरों में आलता या महावर लगाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल जी, देखा जाए तो जिस प्रकार पंडित जी ने बताया कि कन्याएं अगर नहीं भी प्राप्त हो रही हैं तो जितनी कन्याएं हमें मिली हैं उनको ही आदर स्वरूप में उनका पूजन किया जाए। पंडित जी एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, ज्योतिषी उपाय आज के दिन के क्या हैं? क्योंकि नवरात्रि में निश्चित तौर पर लोग पूजा अर्चना करते हैं, ज्योतिषी उपाय जानना चाहेंगे आपसे। देखिए सबसे पहली चीज आज हमको जानना चाहिए कि माँ जो है माँ हमारे जीवन में जो मानसिक रोग होते हैं, आप देखिए आज के दौर में आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है मानसिक परेशानी से, तो माँ तपस्चारिणी जो है वो आपको मानसिक शांति और मानसिक आरोग्यता प्रदान करती हैं। तो क्या ज्योतिषी उपाय किए जाएं? देखिए आपकी कुंडली में यदि चंद्रमा दूषित है, आपकी कुंडली में यदि शुक्र दूषित है तो इनको आपको ठीक करना चाहते हैं तो माँ तपस्चारिणी की आप पूजा अर्चना करें। तो श्वेत रंग की चीज़ों का आप भोग लगाकर आप स्वयं भी उसको ग्रहण करेंगे तो ये जिसमें हम कह सकते हैं खीर है, मिश्री है या नारियल की मिठाई है, इसका आप यदि माँ जगत जननी को भोग लगाएंगे और बहुत सुंदर चंद्रमा के मंत्र का यदि आज आप जाप करेंगे, मैंने एक बहुत सुंदर सा मंत्र बताया था ओम ऐंग सौ, इसमें दूसरा एक और मंत्र ओम सोम सोमाय नमः, तो आज माँ जगत जननी के सामने आप इन मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र संबंधी जो दोष हैं
वो आसानी से दूर होंगे। बिल्कुल, तो माता की पूजा करने से शुक्र और चंद्रमा संबंधी जो दोष हैं वो भी पूरे होंगे। तो पंडित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार माता को फल चढ़ाएं, माता को फूल चढ़ाएं, श्वेत रंग के उनको वस्त्र चढ़ाएं, माता उससे प्रसन्न होती हैं। बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंडित जी ने हमें बताया। तो आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी देवी का आज दिन है। उनकी विधि विधान से आज के दिन पूजा करी जाती है। निश्चित तौर पर भक्तों को फल की प्राप्ति होती है। भक्त शांति के लिए ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करते हैं। तो आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए IND24।